पापा ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ आज, बहुत ज़्यादा। हो रही ने मेरे माँ बाप ने नहीं हो रही इसकी दूसरी शादी कराओ, दूसरी शादी। जब से शादी की है ना उस घर में दुख ही दुख मिले। हाँ तो मेरा पति ऐसे बोलता है तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तू है दूसरी पत्नी मेरी सौतन बना रखी है। ये ला इसको ले नहीं जाना बोलो, इसको ले जा बोले, इसको छोटे को ऐसे बगुला था। ये सारे ने कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी हुई मैंने, और आंटी को मैंने आज फ़ोन किया था, हमारी पड़ोस वाली आंटी को। तो उन्होंने बोला कि तेरे दादी के लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रखी थी उन लोगों ने, बहुत ज़्यादा। दादी बेचारी कनिष्क बदल कर दी होगी, कहो निकिता नहीं कनिष्क ने धमकान दी होगी, कुछ कर दिया होगा कनिष्क ने, इस करके धमकान दी होगी। दादी ने कह दिया उससे कि रहने दे, बच्चे ने कुछ नहीं करा। दादी के लिए इतनी लड़ाई कर रखी। मेरी बुआ भी आ रही थी, दोनों बुआ आ रही थी मेरी, और उस कुलदीप की दोनों का इतनी लड़ाई हुई, थारे घर में इतना होया। और गुन्नू का बाहर भी नहीं आने देता, इतना रोया था। शाद भी मम्मा मेरे को छोड़ के क्यों चले गए आप, खिड़की दोनों का रोंदा ही रोआ और क्योंकि और हमारा घर सामने दिखा नहीं, आंटी और की जरा आंटी का घर और हमारा घर। रोंदा रोने का इतनी दया होने का, बालक की मका आंटी मेरी बात करा देने को, बाहर को नहीं आने देने दिया, होने को छत के ऊपर चढ़ जाएगी, इतनी बेशरम लगा। यानी उन्हीं की तेरी सासू तो उससे ऊपर हो रही का, और तेरी दादी तो सारा दिन भीतर ही रोने को बाहर आ जाएगी, बैठ गई ना पूरा बुटाकड़ पता नहीं कि को का। तेरी दादी ने भी जीना आराम कर रखा, तेरी बुआ ले जाती ना गई कोई यू गुन्नू और इसके लारे रह लूंगी, किसके दूर रहेगा। दादी बेचारी उसने बुलंदी होगी किस तरह मेरे तो खुद भी बहुत हो रही इतनी हो रही नुका, क्यों गई तू, उरी रहना चाहिए था ना इनकी छाती पे, बहुत दिन आराम कर रखा है गुन्नू का भी और तेरी दादी का भी। इन लोगों ने मैं क्या करूँ, कड़े करूँ, मैं क्या करूँ, मैं खुद ही इतनी परेशान हो रही हूँ। मेरे माँ बाप ने नहीं हो रही इसकी दूसरी शादी कराओ, दूसरी शादी कराओ, पता नहीं के तो मिलेगा इनको, मैं शादी करा के के ना मिला। मैं बहुत परेशान हो रही खुद भी, ऊपर से मैंने मेरी बेटी की टेंशन हो रही। मैं तो समझ नहीं आ रहा मैं करूँ पर करूँ क्या, कोई साथ दे तब ना। मेरे मम्मी पापा ने को जो उस कुलदीप ने करना है करने दे, मन से गलो कोई मतलब नहीं है ना, दने कोई मतलब रखना, मन ने उसकी बहुत नफरत है, बस उसका हम नाम भी नहीं सुनना चाहते। हम तेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद देखना नहीं चाहते, तेरी जिंदगी बर्बाद होने लग रही, बहुत लंबी चौड़ी जिंदगी है। मेरे मम्मी पापा भी गलत तो नहीं बोले, मेरे मम्मी पापा ने भी मेरी टेंशन ही है। शायद कोई आ रहा हमारे घर में, चाची आ रही, मेरी चाची और जो लड़का मैंने देखना है मेरी चाची और की रिश्तेदारी में, मेरी चाची मायके की रिश्तेदारी में, तो वो आ लग रहा आज। मेरे बहुत बेचैनी हो रही, सारे आ रहे हमारे घर में आज, बहुत मेहमान भी आऊँगे और आ दे रही है मेरी बहन बाप लोग। बताओ मैं क्या करूँ। चाची अभी ये ला इसको ले नहीं जाना बोलो, इसको ले जा बोले, इसको छोटे को ऐसे बगुला था करे कनिष्क तेती पोरी, उसको नहीं रो रो के बुरा हाल। मम्मा मम्मा प्लीज मेरे को ले जाओ, मम्मा प्लीज। सोचते होंगे कि हिमाचल में बकरियाँ क्यों होती है, मतलब हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में तो मैक्सिमम बकरियों को पालते ही है। तो भाई यहाँ पे देखो ये बकरियाँ हैं, ज़्यादातर इसलिए पालते हैं भाई बकरियों को कि गोबर भी बनता है, और साथ में जो इनके लिए पत्तियाँ के खाने के लिए इसकी लकड़ियाँ बन जाती है। ये जो डंडे होते हैं ना, इनको साफ करके और सुखाते हैं, इनके लकड़ियाँ आग जलाने के लिए काम आ जाती है। और बकरियों का से बहुत वो है कि अपना टाइम पास भी होता रहता है, इनके लिए घास ले आना, चराने ले जाना, तो और गोबर भी इनका बढ़िया होता है। तो हिमाचल में मैक्सिमम बकरी होती है, अच्छा लगता है। बकरियाँ सबके घर में होती है, सबके हमारे भी है, पालते रहते हैं। और ये गोबर है बकरियों का, जो कि मतलब खेत में जैसे टमाटर का पौधा छोटा है तो खाद नहीं डालते, तो ये थोड़ा थोड़ा बूर सा हो जाता है। यहाँ पे देखो ये बिल्कुल महीम हो जाता है, इसको अच्छे से चढ़ा देते हैं और टमाटर के पौधे के पीछे डालते तो अच्छे हो जाते हैं ऐसे। और मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिक हो, मतलब जैविक चीज़ें हो बिना खाद पानी की। तो हमारे यहाँ भी है बकरियाँ, तो मम्मी बोली कि तुम चले जाओ नीचे। मैंने और मेरे भाई ने अभी बैल को ले जाना अपने जो हमारे डंगर है पानी पिलाने के लिए बहुत दूर, तो हम भी जाएंगे। अभी मेरा भाई अभी बोल रहा था कि दीदी नीचे चलो, मेरी मम्मी के पास है दीबू ऊपर ये दीबू को मैं नीचे नहीं लिया। बाहर दो बड़े बड़े बैल है, एक छोटा सा, और इनको ले जाना पानी पिलाने के लिए। चलो तो भाई अभी आपको भी दिखाएंगे, बहुत दूर जाना हमने। आओ उधर
तो भाई अभी चलते हैं हम, और जाड़ में इतना दर्द हो रहा है। हमारी मक्की है, ये घर के पास ही है बिल्कुल, पर थोड़ी सी नीचे गिर रखी है बारिश की वजह से, अच्छी नहीं। यहाँ पे अपने बैल को लेके और अभी हम बैठ गए हैं अपनी, जो हम भी ऐसे, जब मैं ना स्कूल में पढ़ते थे और जब मेरी शादी नहीं हुई थी, स्कूल के बाद हम थोड़ी सी देर बैल को चराने के लिए आते थे। जब संडे होता तो यहीं पे लेके आते थे, हम नीचे छोड़ देते बैल को। और जो ये देख रहे ना पत्ते, आप सोचे हुए पत्ते ही है, ये ऑर्गेनिक मेहंदी है। तो अभी दिखाऊंगी मैं आपको डिजाइन छपा के, बस फर्क इतना कि ये लाल नहीं है, वाइट है। हम बहुत छुपाते थे ये चित्र पूरी बाजू में, और जल्दी से मिट भी जाती है। देखो बादल फटा था, आप पीछे हालात देख लो, आप बहुत बुरे हो गए थे, बहुत ज़्यादा। सारी सड़क टूट गई थी, सारा कनेक्शन टूट गया था। और झरना देखो आप, अभी तो फिलहाल पानी ख़त्म हो गया, कम होता जा रहा है अब, पर जब असली था इसका रूप, बहुत पानी था, बहुत ज़्यादा, और पूरी तबाही हो रखी है पूरी। आज हम यहाँ पे आए हैं, उस दिन भी हम यहीं से पैदल गए थे। ये मतलब जो मेन रोड है नहीं, ये तो ऐसी है गांव के लिए छोटा सा रोड, मेन रोड तो यहाँ से बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो सारा कनेक्शन टूट गया था, वहाँ देखो पास सारा सड़क। ये तो मशीन आई थी, जेसीबी आई थी, तो उसने दोबारा बनाया था। देखो सारा, देखो इतना नुकसान हुआ ना, सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे, घर वगैरह बहुत, देखो पहाड़ों में नुकसान ही नुकसान, नुकसान ही नुकसान हर जगह। हम अपने घर से बचपन में, जब हमारे घर पानी नहीं आता था ना, गर्मियों में सूखा पड़ जाता, तो यहाँ आते थे कपड़े धोने। सड़क टूट रखी है पूरी सड़क, हमने तो यहाँ पे आना ही था, मजबूरी थी, हमारे बैल को पानी पिलाना था। तो अभी देखो पूरी नदी बन रखी है। अरे एक चीज़ और दिखाती हूँ, ऊपर देखो पूरा सूखा है और बीच से पानी आ रहा है वहाँ पे। आज मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ ना मिट्टी भी इतनी चिकनी है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत, देखो छोटे छोटे वाटरफॉल, झरने टाइप की, ऊपर बिल्कुल सूखा, नीचे से आ रहा जमीन से, मतलब अंदर से पहाड़ से पानी। इतनी बुरी हालत होगी थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और आपको एक बात बताओ ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डरना शेर का होता है, बाघ का, क्योंकि कल भी हमारे घर के बस पास ही था, रात को आया था। और यहाँ तो बहुत बड़ा जंगल है, यहाँ तो बहुत आते रहते हैं, और पानी इतना ठंडा है ना कि क्या ही बताओ। सारा बह के चला गया, सब कुछ बह के ले गया जब बादल खत्म रह गया। पीछे सामने देख रहे हो गया पहाड़ी में ये चर रहे, अभी हमारे यहाँ पे सिर्फ हम सरकारी है, यहाँ पे सिर्फ बैल चरते चरते हैं, घास वगैरह को नहीं काटते यहाँ पे। और यहाँ पे देखो सारे को ना खजूर के पेड़ दिखेंगे आपको, खजूर ही खजूर। तो गाइस अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे बैल चल रहे हैं, शाम को हम घर चले जाएंगे बैल को लेके। अभी इनको भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो भी हम बैठे हैं यहाँ पे पैरापीट के ऊपर, सड़क पे ही बैठे हैं हम, हमारे बैल वहाँ पे चल रहे हैं। तो ऐसे मतलब अच्छा सा जो पहले वाले दिन थे ना, वो दिन अब बिल्कुल इतनी याद आ रही है, नहीं बहुत ज़्यादा, उसके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरे मम्मी भी बोल रहे थे, देखो लेडीज़ ही एक लेडीज़ की बात समझ सकती है, और ऐसा भी होता है कि लेडीज़ ही लेडीज़ की दुश्मन होती है। मेरी मम्मी बोली कि मैं समझ सकती हूँ बेटा, पता नहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हर माँ बाप चाहते हैं अभी हमारी बेटी को अच्छा ससुराल मिले, खुश रहे वो अपनी ज़िंदगी में, और एक लड़की भी चाहती है कि उसको अच्छी सास मिले, अच्छा परिवार मिले, अच्छा पति मिले, ध्यान रखने वाला। पर मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी। जब से शादी की है ना, उस घर में दुख ही दुख मिले। हाँ तब तक ठीक था, जब तक मेरे ससुर जी थे तब ठीक था, मेरी सास मेरे ससुर में डरती थी, वैसे ताने तो तब भी बहुत मारती थी वो मेरे लिए, पता नहीं उसको मेरे से क्या नफरत थी। और मेरा पति ऐसे बोलता है कि तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मेरा पति यही करने मारता है। उसके साथ तो मैंने पहले ही शादी कर रखी थी, तू है दूसरी पत्नी, मेरी सौतन बना रखी है वो, अपने बच्चों को छोड़ सकती, मैं माँ हूँ, मेरे पति ने नहीं समझा तो रहने दो, मैं अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ, और ना मैं शादी करूँगी। मेरे माँ बाप मेरा फैसला सुना जाते हैं, और वो अभी तक घर भी नहीं आई, उनसे पहले ही मैं साफ मैंने कह दिया मैंने कोई शादी नहीं करनी है, मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही नहीं, टेंशन पहले ही बहुत है और मत लाओ। मेरे से इतना दूर है, एक मेरे पास है, एक मेरे पास नहीं है, तो मेरे आप लोग भी माँ हो, आप समझ ही सकती हो। कहीं मेरी बहन से भी कोई प्रिया, हमारे साथ भी ऐसा ही हो रखा है, मेरी बहनों को कितना दुख होता है ना। मेरी सास वो एक औरत हो के भी एक अपनी बहू का घर उजाड़ दे, उसने कैसी औरत है वो, खुद सोचो आप। उसने नहीं, कभी नहीं मैं अच्छी लगी, कभी भी, हमेशा लड़ती रही, जलती रही मेरे से, पता नहीं किस बात का वो था,
दे इल्ज़ाम लगाए नहीं चोरी के, ये वो लेना देना, तो मतलब बहुत आजकल मतलब ना दुनिया में पता नहीं क्या, तो इतना कुछ तो हो रहा है, फिर भी इंसान सुधर नहीं रहा है, फिर भी यह सोचता है कि बस लड़ाई झगड़ा लड़ाई हो गया था। तो बस आ गई है, हम भी इसी बस से कॉलेज से आया करते थे, इस टाइम 5 बजे आवा या बस, तो रोज़ आया करते हम इस बस में, हर रोज़ बस में। यहाँ से फिर हम पैदल जाते थे वहाँ से, और वहाँ तक 2 किलोमीटर का रास्ता, फिर पैदल जाते थे, और 15-20 किलोमीटर हम बस में आते थे सफ़र करके। ये देखो भाई बस, और पीछे से आ रही है गाड़ी। को मैंने बताया था कि हमारे घर लड़के वाले आएंगे मेरे को देखने के लिए, और मेरे मम्मी पापा ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया, और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ आज, बहुत ज़्यादा। और इन्होंने भी फैसला मेरी ज़िंदगी का ही लिया है। ये भी सोचते थे ज़िंदगी पहले ही बर्बाद हो रखी है, अपनी जगह भी बिल्कुल सही है, पर मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। मेरी ज़िंदगी, मुझे पता है मैंने अपनी ज़िंदगी के फैसले पहले गलत लिए हैं, मैंने गलत फैसले लिए हर चीज़ में, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी शादी किसी के साथ भी करा देंगे। मैं आज बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, ऊपर से मैंने कनिष्क की भी बहुत याद आ रही है, और जिसके साथ कराया न्यू बोला कि हम बच्चों ने को नहीं रख दे, बच्चे बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, हम आपकी बेटे को खुश रखेंगे, पर बच्चे नहीं हम रख सकते। पापा को कि दीबू को भी कल छोड़ के आना। आप लोग बताओ मेरी बहनों, मैं क्या करूँ? मेरा बच्चा एक तो मेरे से दूर है, दूसरे को भी मेरे से दूर कर देंगे, मेरा तो कालजा पट जाएगा। मैं तो कनिष्क के बिना पहले ही बहुत परेशान हो रही हूँ, वो मेरे बिना किस तरह रह रहे, और ऊपर से दीबू को भी मेरे से दूर कर देंगे। मेरा रिश्ता करा दिया, कितने खुश है सब, पर मैं खुश नहीं हूँ। ना मैंने उसके साथ बात की, मैं उस लड़के से कहूँ मैं उनके साथ शादी को नहीं करनी, प्लीज़ मना कर दे। उसने हाँ कर दी, बोला मेरे को तो पसंद है।